Market demand schedule. Market demand is the total demand for a commodity from all the consumer at a given price during a given period of time. इसमें इंडिविजुअल कस्टमर्स को इंडिविजुअल की डिमांड को नहीं देखा जाता है, यहाँ पे सबका ग्रुप ऑफ पीपल को कवर किया जाता है. मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स. इसमें सारे कंज्यूमर को कवर किया जाता है कि अगर प्राइस बढ़ती है या कम होती है तो सारे कंज्यूमर्स उस पर कैसे रिएक्ट करता है. हमने जो पहले देखा था वो इंडिविजुअल का था, यहाँ पे हम ऑल का देख रहे हैं. ऑल द कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. Market demand schedule is a tabular representation showing different quantities of commodity which all consumers are prepared to buy at various prices over given period of time. यहाँ पे हम इस टेबल में हम देख सकते हैं, है ना. सी प्राइसेस दिया हुआ है, प्राइसेस है 10, 8, 6, 4, 2. क्वांटिटी ऑफ एक्स, अगर एक्स क्वांटिटी है तो डिमांड इन केजेस बताया. तो कंज्यूमर्स है अलग अलग टाइप के, जैसे ए कंज्यूमर है, बी कंज्यूमर है, सी कंज्यूमर है. अगर 10 रुपए की प्राइस है, इफ द प्राइस इज 10 रुपीज, तो कंज्यूमर ए कितना परचेज करेगा, बी कितना करेगा एंड सी कितना करेगा. ठीक है. एक कॉमन मैन अगर 10 रुपए की प्राइस है, ठीक है, तो कंज्यूमर ए 5 क्वांटिटी परचेज करेगा इन केजी, कंज्यूमर बी 10 क्वांटिटी परचेज करेगा एंड कंज्यूमर सी 15 करेगा. लेकिन हम मार्केट डिमांड को जब सबको कवर अप करते हैं तो हम इनका टोटल ले लेते हैं. सो ए बी सी का हम टोटल ले लेंगे. सो 30 हो गया. अगर प्राइस डाउन होती है, फॉल होती है, तो ये अपनी क्वांटिटी ए बढ़ा देगा, 5 से 10 कर देगा, कंज्यूमर बी 10 से 15 कर देगा, कंज्यूमर सी 15 से 20 कर देगा. यानी कि प्राइस अगर फॉल डाउन हो रही है, यानी कि प्राइस कम हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो रही है. आप अगर देखोगे तो टोटल में भी वो बढ़ रही है. ठीक है. टेबल 3.2 shows different quantities of commodity X purchased by different consumer A, B, C at various prices. It can be observed that less quantity of commodity is demanded at rising prices. देखो, अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम हो रही है. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी इज डिमांडेड एट राइजिंग प्राइसेस. अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी इज डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइस. और अगर प्राइस फॉल हो रही है, गिर रही है, तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. दस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कॉमोडिटी एंड प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. दस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. अगर एक की प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी. दस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अच्छा, इनका ग्राफ कैसे बनेगा. सी प्राइस यहाँ पे है 10 से अगर डाउन हो रही है तो डिमांड भी अगर आप देखोगे तो बढ़ती जा रही है, और ये डिमांड मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग है. इसमें एक कंज्यूमर या एक इंडिविजुअल को नहीं लिया गया, ये ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को लिया जाता है. ठीक है. एक थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं. इन फिगर 3.3 एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स मार्केट डिमांड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. देखिए, एक्स एक्सिस पे हमने क्या देखा था, क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाई एक्सिस पे प्राइस देखा था. द मार्केट डिमांड कर्व डी डी स्लोप्स डाउनवर्ड. हमने स्लोप्स को हमने देखा है, डी डी स्लोप्स देखो डाउनवर्ड आ रहा है. The market demand curve DD slopes downward from left to right, indicating an inverse relationship between price and market demand. ठीक है. तो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल के ऊपर हमने पढ़ा. थैंक यू.